असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा घुसपैठ रोकने में केंद्र की मदद नहीं करती है बंगाल सरकार, बीएसएफ की बॉर्डर सुरक्षा पुख्ता। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के बीच महाभारत की दूसरी किस्त, राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर लगाया एमएनएस कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप, चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी, कहा हमारे धैर्य का ना ले इम्तिहान। देशद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल, पूछा कितना समय लेगी सरकार, इसके तहत दर्ज केस पर बुधवार तक मांगा जवाब, सॉलिसिटर जनरल ने देश हित में रिव्यू को बताया जरूरी। शाहीन बाग के बाद मंगोलपुरी में अतिक्रमण पर एक्शन, फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कुछ इलाकों में ढहाए गए अवैध निर्माण, आप विधायक ने रोका रास्ता। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में जुटी बीजेपी, अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां के नाम बदलने की मांग, कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ। वाराणसी के ज्ञानवापी सर्वे विवाद में टली सुनवाई, अब 16 मई को होगी बहस, बीजेपी नेता संगीत सोम का विवादित बयान, बोले 2022 में होगा 1992 जैसा हर्ष। पंजाब के मोहाली ब्लास्ट में पुलिस जांच में कई गिरफ्तार, बोले डीजीपी जल्द सुलझेगा केस, 2 संदिग्धों के साथ सफेद कार की तलाश जारी। मोहाली ब्लास्ट को लेकर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ट्वीट, कहा कायराना हरकत करने वाले लोगों के मंसूबे पंजाब की सरकार पूरे नहीं होने देगी, मोहाली ब्लास्ट उन लोगों की कायराना हरकत है जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से बीजेपी युवा नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को बड़ी राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक, इस पर 5 जुलाई को होगी अब अगली सुनवाई। बीजेपी कार्यक्रम में हिस्सा लेने धर्मशाला जाएंगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़, जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश में 12 से 15 मई तक बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति होगी आयोजित। बीएसपीसी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, आरा के एग्जाम सेंटर पर तैनात बीडीओ, कॉलेज प्रिंसिपल समेत 4 गिरफ्तार, वहीं केस को लेकर सीएम नीतीश की सख्ती, कहा इस मामले में दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत, वक्फ बोर्ड की संपत्ति गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर कराने का है मामला। कर्नाटक में उद्घाटन के बाद 3 दिन बाद पानी में समाया तैरता पुल, 6 मई को विधायक ने काटा था फीता, अब वो धराशायी हो गया है। मशहूर संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन, मुंबई में 84 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस, पिछले 6 महीने से किडनी की समस्या से थे पीड़ित, पीएम मोदी ने जताया दुख। रेल में बच्चे के साथ सफर करने वाली मां की यात्रा को आरामदायक बनाएगी बेबी बर्थ, उत्तर रेलवे ने चुनिंदा ट्रेनों में परीक्षण के आधार पर बेबी बर्थ की शुरुआत की। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने 87 साल की उम्र में पास की अब 12वीं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने सौंपी मार्कशीट, मीडिया से कहा मैं छात्र हूं और इस पर कोई टिप्पणी नहीं। भारत के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान का बड़ा कदम, शहबाज शरीफ कैबिनेट ने नियुक्त किया ट्रेड मिनिस्टर, पाकिस्तान के पीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। श्रीलंका में नहीं रुक रही हिंसा, रक्षा मंत्रालय ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को गोली मारने के दिए आदेश, तो नेताओं के शरण लेने की खबरों को भारत ने किया खारिज। दक्षिण कोरिया में सत्ता परिवर्तन, यू सुक येओल बने दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति, उत्तर कोरिया से की शांति की अपील। भारत के अदनान आबिदी, सना इशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर अवार्ड। आपको बता दें रॉयटर्स को दिवंगत दानिश सिद्दीकी को ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन, कल सूरतगढ़ में बोले कांग्रेसी कहते क्या बदला, कांग्रेसी बेरोजगार हो गए, क्या बदलेगा। 70 साल तक कांग्रेस नेताओं ने जनता को लगाया सिर्फ चूना। उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर की तैयारियां जोरों पर, प्रभारी अजय माकन का डोटासरा ने किया स्वागत। माकन बोले तय 6 प्रमुख एजेंडों पर होगी चर्चा, 13 मई को उदयपुर आएंगे सोनिया और राहुल।
वर्ल्ड क्लास बनेगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने शुरू की तैयारी। 180 करोड़ की लागत से खींचा विकास का खाका। एयर कॉन्कोर्स का होगा राजस्थान का पहला स्टेशन। राजस्थान में कोरोना फिर से दस्तक दे रहा है। 24 घंटे में सामने आए 74 नए पॉजिटिव केस, एक मरीज की मौत। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 604। 12 में बड़ा सड़क हादसा। ट्रोले और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 4 बारातियों की मौत, 14 घायल। शादी समारोह से लौटते समय हादसा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। बूंदी के नमाना कस्बे में स्थित अंबेडकर छात्रावास में चौकीदार कर्मचारियों पर छात्र के साथ गलत हरकत करने के आरोप लगे हैं। परिजनों ने नमाना थाना पुलिस को मामला दर्ज करवाया। संगठन के प्रभारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ब्यावर में कन्या महाविद्यालय खोले जाने के लिए प्राथमिक प्रक्रिया भू आवंटन प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। जिला कलेक्टर अंशदीप ने एसडी कॉलेज की 22 बीघा जमीन का आवंटन कन्या महाविद्यालय के नाम पर कर दिया है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस की अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने मोतीपुरा गांव में हुई डकैती के शातिर आरोपी राहुल कंचर को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का माल पकड़ा है। जोधपुर के फलौदी में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। खबर प्रसारण के बाद प्रशासन हरकत में आया। बाप एसडीएम हरि सिंह देवल ने ग्राम पंचायत मीठदिया में पेयजल समाधान के निर्देश दिए। सभी पशु खेलियां नियमित रूप से भरने को कहा। ब्यावर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 3 डॉक्टर जितेंद्र सावरिया ने दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या मामले में फैसला सुनाया। पति को 7 और 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने वन अधिनियम एवं जंगल से लकड़ी चोरी करने के मामले में कार्रवाई की। बीते 1.5 माह से फरार एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उदयपुर में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय ने आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक गुमनाम नायकों की याद में साइकिल रैली निकाली। फतेह सागर झील पर रैली को आयुक्त बीएस मीना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण मदन गोपाल आर्य ने फैसला सुनाया। दोषी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 1,05,000 रुपए का जुर्माना लगाया। सीकर में बलारा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टा कारतूस बरामद किए। साथ ही एक शख्स को गिरफ्तार किया। युवक से कड़ी पूछताछ की जा रही है। राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा करौली दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। कई शिकायतों को लेकर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। बूंदी के बंटवाड़ी गांव में किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच शुरू कर दी। सबूतों के आधार पर हिंडोली थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सतीपुरा के आंगनबाड़ी पर घड़ी बैग बांटे गए। साथ ही सैनिटरी नैपकिन वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। 12 में शिवाय वेलफेयर सोसाइटी की नई पहल देखने को मिली। ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड देने वालों को हेलमेट दिया जाएगा। साथ ही असहाय लोगों की दवाइयों का खर्चा भी संस्था उठाएगी। झुंझुनू के सिंघाना क्षेत्र की चारागाह भूमि पर मेहराना में खेल स्टेडियम मंजूरी पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि चारागाह भूमि पर सैकड़ों की तादाद में पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जैसलमेर के सभी चिकित्सा संस्था पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने अपने अपने काम का बहिष्कार किया। ब्लॉक सीएमएचओ की कार्यप्रणाली का विरोध किया। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारा में भागवत कथा में संत रामप्रसाद महाराज ने कृष्ण जन्मोत्सव प्रसंग सुनाया। इस दौरान कृष्ण जन्मोत्सव पर भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी सजाई गई। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टैंकर और बाइक रिक्शा में जोरदार भिड़ंत हो गई। एनएच 21 पर खेड़ा पहाड़पुर की ये घटना है। मलारना डूंगर उपखंड के गंभीरा गांव के खेल मैदान में नाथ युगी समाज का 14वां सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, जिसमें 18 जोड़े हमसफर बने। मुख्य अतिथि विधायक दानिश अब्रार रहे। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में जारौली पुलिया के पास फाइनेंस कर्मी से लूट की वारदात हुई। बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने हथियार की नोक पर नोटों से भरा बैग छीन लिया।
भारतीय जनता पार्टी नागौर शहर जिला के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन आज होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन करेंगे। अजमेर में एक युवती को बहला फुसलाकर रेप करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस ने रेप सहित आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर में खान में 4 बच्चों के डूबने के मामले में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की, सांत्वना दी, साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। जोधपुर के सदर थाना इलाके में 4 नंबर डिस्पेंसरी के पास नंदीश्वर महादेव मंदिर परिसर में युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसके सिर से खून बह रहा था। पुलिस युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजधानी में जेकेके में आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय सलाहकार सहकार मसाला मेले में 1 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा के मसालों की खरीद हुई। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने श्रेष्ठ स्टॉल्स लगाने वालों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रतापगढ़ के बारावरदा मोड़ पर बंदूक की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए और 1.5 किलो चांदी लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने बाइक चालक से लिफ्ट ली थी, बंदूक की नोक पर बैग छीनकर फरार हो गए। बांसवाड़ा की घाटोल पंचायत समिति में प्रधान हरकू देवी और पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा के बीच विवाद गहरा रहा है। हरकू देवी ने पूर्व संसदीय सचिव नानालाल निनामा पर विकास अधिकारी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। जयपुर एसीपी ने बस्सी के तुंगा थाने के सहायक उप निरीक्षक पुलिस छाजूलाल और दलाल दीपक सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि दर्ज मुकदमे में मदद करने के एवज में आरोपियों ने परिवादी से 20,000 की रिश्वत मांगी थी। कोटा में बिजली बर्बादी के चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां दिन में ही शहर के कई हिस्सों में रोड लाइट जली हुई हैं और बड़े पैमाने पर इन हैलोजन लाइट्स को दिन में रोशन करके बिजली बर्बाद की जा रही है। जम्मू की जामोद थाना पुलिस ने शादी समारोह में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ। मोबाइल फोन समेत 10,000 रुपए की नकदी बरामद की है। बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्थित खेल मैदान पर गायत्री परिवार की ओर से 108 कुंडीय महायज्ञ होगा और इसके लिए 133 गुणा 135 आकार का पंडाल बनाया है। आज से 14 मई तक आयोजन होगा। खरौली मंडरायल मार्ग स्थित भंवर विलास पैलेस के सामने पिकअप से गिरने से बालक की मौत हो गई। परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए बालक का शव अपने घर ले गए। दौसा में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज प्रदर्शन के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं। बांदीकुई क्षेत्र में प्रदर्शन हुआ तो वहीं जलदाय विभाग नकारा साबित हो रहा है। बूंदी में वर्तमान में खरीफ की फसल को लेकर जिले का टारगेट 4,700 किसानों का लिया गया है, जिसमें से 3,000 किसानों में अपना खेत में पानी और मिट्टी का प्रधानमंत्री मृदा परीक्षण के तहत जांच करवाया है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने देर रात शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाए और शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल मार्च किया। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच चुका है, लेकिन अब धीमा होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में मात्र 236 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीकर में स्कूल मर्ज करने के विरोध में कई सामाजिक संगठन उतर आए। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने प्रदर्शन किया। बच्चों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतापगढ़ के दरियाबाद में क्रूजर गाड़ी के टक्कर के बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक घायल हो गया, वहीं आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया। पिड़ावा में जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के तीसरे दिन मंगलवार को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। प्रतापगढ़ में खेत पर कृषि कार्य करने के दौरान करंट लगने से झुलसे किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के पंडुनी गांव में बीते 8 दिन से चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान देर रात तक आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। जोधपुर में फलौदी में फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हुआ। एसडीएम अर्चना व्यास ने पशु चारा स्टॉक करने वालों पर कार्रवाई की। 350 क्विंटल चारा जब्त किया।
लाडनू में प्राइवेट बस स्टैंड पर सांडों की लड़ाई ने तबाही मचा दी। कहीं हाट ठेलों को क्षतिग्रस्त कर दिया तो वहीं लोगों को दुकानों के अंदर घुसना पड़ा। मेड़ता शहर में जयतारण चौकी के पास दशनाम गोस्वामी समाज भवन की प्रस्तावित जमीन पर मीटिंग आयोजित की गई। स्वामी दत्तात्रेय दशनाम गोस्वामी समाज सेवा संस्थान मेड़ता सिटी का गठन किया गया। गोमुंदा उदयपुर हाईवे पर भादवीगुड़ा के पास पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी गंभीर तौर पर घायल हो गए। बांसवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में लाखों रुपए की लागत से बनाया गया शौचालय शो पीस बनकर रह गया। करीब 50 लाख रुपए की लागत से बने एयर कंडीशनर शौचालय पर ताला लगा हुआ है। नागौर में रेंड रेलवे स्टेशन का शाम को जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने निरीक्षण किया। डीआरएम पांडे को रेंड कस्बे निवासियों ने कई समस्याएं बताई। समाधान के लिए डीआरएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। राजसमंद में महिला सशक्तिकरण और बेटियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। महिला थाना प्रभारी संगीता बंजारा ने बेटियों को सुरक्षित रहने के टिप्स बताए। सांगानेर की प्राथमिक चिकित्सा केंद्र वाटिका का चयन कायाकल्प अवार्ड के लिए हुआ है। अस्पताल चिकित्सा मंत्री अवार्ड से नवाजेंगे। डॉक्टर दिनेश बाजिया और अस्पताल की टीम के प्रयास रंग लाए हैं। अलवर के रामगढ़ में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल दिखी। अंजुमन शिक्षा समिति ने मेघखेड़ा गांव की 2 हिंदू बेटियों को शादी में भात भरा और बेटियों के परिजनों को नगद भेंट देकर सम्मानित किया। देसूर में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में वन्य जीवों के पानी के लिए बने जलाशय सूख गए, जिनको फिर से भरा जा रहा है। सादड़ी देसूरी सहित 4 रेंज 156 कृत्रिम और प्राकृतिक वाटर होल बनाए गए हैं। पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने भोपालगढ़ के शिंबेश्वर तालाब पर पार्क का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों को तालाब के पंजीकरण के निर्देश दिए। डीडवाना में अवैध पार्किंग से कचहरी परिसर बेहाल है। कोर्ट परिसर में हर और वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। वाहन चालकों ने कचहरी परिसर को अवैध पार्किंग स्टैंड बना दिया है। सिरोही के शिवगंज स्थापना दिवस पर महिलाओं ने जागरूकता रैली निकाली। सिरोही विधायक संयम लोढ़ा और उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाई। कोटा के दिगोद के एक छोटे से गांव मारवाड़ा चौकी के व्यथा की कथा सुन आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। ये गांव भले ही राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ 450 की आबादी 2 तहसीलों में उलझी हुई है। प्रदेश में सरकारी अनदेखी के चलते हजारों फिजियोथेरेपिस्ट की छवि धूमिल हो रही है। दरअसल राजस्थान में हजारों की तादाद में फिजियोथेरेपिस्ट लोगों के शारीरिक दर्द को कम करने में जुटे हैं। बावजूद इसके अभी तक प्रदेश में स्वतंत्र फिजियोथेरेपिस्ट परिषद नहीं है। पीएसआई नर्सेज एसोसिएशन की ओर से इंटरनेशनल नर्सिंग डे के तहत मनाए जा रहे सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अलका पाल ने किया। बारां में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बाइक पर सवार होकर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। राजसमंद में पंचायती राज उपचुनाव के तहत वार्ड पंच के लिए मतदान हुआ। राजसमंद पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 और खमनोर पंचायत समिति के वार्ड संख्या 17 के लिए वोटिंग हुई। पाली के जयतारण में पायस की दूध गाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। क्षमता से अधिक वजन होने से चेसिस टूटना कारण बताया जा रहा है। आनंदपुर कालू थाना क्षेत्र के बस्सी गांव की घटना है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड ने राजसमंद में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर परिंदे लगाए। चुग्गा पात्र बांधकर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। पाली के रानी में पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए मतदान के दौरान माकूल व्यवस्था रही। रिटर्निंग अधिकारी और एरिया मजिस्ट्रेट रविकांत ने मॉनिटरिंग की। दौसा के महुआ में ट्रेन के आगे आने से अज्ञात बुजुर्ग की मौत हो गई। मंडावर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोचीरी में रखवाया। सिरोही कोतवाली थाने के हाउसिंग बोर्ड हाईवे पर 2 ट्रेलों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें दोनों ट्रोले के ड्राइवर को चोट आई। ओवरटेक में बस को बचाने के दौरान हादसा हो गया। सन सिटी जोधपुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। यही वजह है शहर के 10 में से 3 पुलिस थाना क्षेत्र में से कर्फ्यू हटा लिया गया है। वहीं रात्रिकालीन कर्फ्यू भी 7 थाना क्षेत्रों में जारी है।
राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जोधपुर मामले में राजनीति नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने शांति कायम करने के लिए आमजन से अपील की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सचिव और राजनीतिक सलाहकार मिलिंद नार्वेकर ने अलवर के सरिस्का पहुंचकर सपत्नी बांडुपोल हनुमान जी महाराज के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। राजसमंद अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय ने शिक्षक की हत्या के मामले में 2 भाइयों सहित 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपियों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। झालावाड़ के मनोहर थाना में पुलिस और वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए की सागवान लकड़ी जब्त की। मध्य प्रदेश से लाई गई कीमती सागवान की लकड़ी को मनोहर थाना के एक गोदाम में छुपा रखा था। डीएफओ संग्राम सिंह के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हरिद्वार में रिश्वतखोर पटवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पटवारी एक युवक से पैसे लेते हुए साफ दिखाई दे रहा है। जिला प्रशासन ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया है। हरिद्वार में धूल भरी आंधी के बाद तेज बारिश देखने को मिली। पिछले कई दिनों से तपती गर्मी के बाद लोगों को इस बारिश से थोड़ी राहत मिली है। लंडोरा में पोषाहार वितरण को लेकर कार्यकर्त्री 2 गुटों में बंट गई। ज्यादातर कार्यकर्त्रियों का कहना है कि पहले समूह की ओर से आ रहे राशन की गुणवत्ता सही है। कुछ कार्यकर्त्रियों ने कहा कि दूसरे समूह से राशन मंगवा लिया था। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी है। 3 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए अब तक 9,50,000 से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुआ है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने इस अवसर पर राज्यपाल को पौधा भेंट किया। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कई मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बाजपुर के ग्राम दियोरी में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी में आग लग गई। सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की चपेट में आने से एक मवेशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 मवेशी बुरी तरह से झुलस गए।